जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 31 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ। सड़ियल कार्ड आ गया पहली बार में। हालांकि डेथ का मतलब लिटरली टैरो में डेथ नहीं होता है, उसका मतलब होता है न्यू बिगिनिंग। डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन कार्ड ऐसा है, नाम ऐसा है कि देखते ही मूड सड़ जाता है। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, टू ऑफ सॉर्ड की। कंफ्यूज हो सकते हैं आप। अनकंडीशनल लव आपको चाहिए लेकिन आपको मिलता नहीं है। लोगों ने आपके साथ कभी जस्टिस नहीं किया एंड इस वजह से आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आ चुकी है। आप लोग इस वक्त ऑनलाइन काम कर रहे हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी फेमस हो सकते हैं, स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, एम्प्रेस हो सकते हैं, खुद का बिजनेस हो सकता है। अब आप चाहते हैं सेटल हो जाना, शादी कर लेना, या फिर किसी लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर से अट्रैक्ट हैं, या फिर किसी के साथ साइकिल चल रहे हैं एंड आप परेशान हो चुके हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, कहाँ तक जाएगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपके पार्टनर हो सकते हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 13, 8, 19, 8, 1। तो 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला कार्ड आ चुका है। देखिए पहला कार्ड तो सड़ा आया है लेकिन उसके बाद का कार्ड बहुत ही अच्छा आया है। मतलब ये है ऐसा कि आप तो यहाँ पे दिख रहा है जो डेथ का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि या तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन झेल लिए हैं, या तो फिर ये आपका पार्टनर हो सकता है जो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देख करके आ रहे हैं। न्यू बिगिनिंग दिखाई पड़ रही है, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, मतलब कि आपके साथ इनका कनेक्शन या तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था मैरिटल लाइफ, या तो फिर लव लाइफ बिल्कुल एंड हो चुकी थी एंड ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये कोई डिवोर्सी हैं एंड आपके लिए अपने लव का कप लेकर बैठे हैं आपको प्रोवाइड करने के लिए। एंड मुझे दिख रहा है कि इनको आपने हील किया है। आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप दिल के डॉक्टर हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप एंजेलिक हो सकते हैं, आप काउंसलर हो सकते हैं, आप हमदर्द हो सकते हैं, दूसरों के दर्द को बहुत ईजिली समझ जाते हैं, तो आप इनके दिल के दर्द को समझ चुके हैं। या फिर आप लोग पास्ट में फ्रेंड हो सकते हैं, आपने इनको बहुत अच्छे से आप इनको हैंडल कर लेते हैं, आप इनके मूड स्विंग को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो आप इनके दर्द दिल की दवा बन चुके हैं, समथिंग लाइक दिस। जिस वजह से इनको फील हो रहा है, इनको फील हो रहा है कि इनकी खुशियाँ आप ही के साथ हैं। मतलब ये कोई ऐसा पर्सन है जो पास्ट में काफ़ी कुछ झेल के आया है एंड अब इनको फील हो रहा है कि आपके साथ इनकी खुशियाँ हैं। मे भी इनको काफ़ी हिम्मत करनी पड़ेगी आपके पास आने के लिए। अगर ये आपको छोड़ के गए थे, आपको डिवोर्स दे के गए थे, या आपको पेन दे करके गए थे, मे भी ये कोई बहुत ही डेविलिश किस्म का इंसान हो सकता है। लेकिन आपने कुछ इस तरीके से इनके साथ अटैचमेंट रखा कि ये उस चीज़ से कभी निकल ही नहीं पाए, ये जैसे आपके प्यार में कैद होकर रह गए। मे भी इनको कभी ने किसी ने उस तरीके से ट्रीट ही नहीं किया जिस तरीके से आपने किया। मतलब कुल मिला के मुझे पूरा जो सिस्टम है वो अंडरस्टैंडिंग का लग रहा है। आपके साथ जिस लेवल की अंडरस्टैंडिंग इनकी बनी है वो ज़िंदगी में कभी किसी के साथ बनी नहीं पाई। तो ये मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, ये कोई आपका एक्स हो सकता है, न्यू हो सकता है, कोई डिवोर्सी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन जो जिस तरीके से आपने इनके दिल को टच किया है उस तरीके से कभी किसी ने नहीं किया है, जिस वजह से ये अब आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, प्रोवाइड करना चाहते हैं सारी खुशियाँ एंड लॉयल हैं बिल्कुल आपके लिए। या तो बहुत कुछ झेलने के बाद इनको ये बात समझ में आई है, या तो फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जो कहीं से झेल के सब कुछ आ गए हैं एंड अब आपको देख के ये बिल्कुल आप ही पे फ्लैट हो गए हैं। ओके 13 यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 19 है, मतलब 27 मतलब 9। ये हर्मिट के मोड में है। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सोचा है कि आखिर क्यों तेरी तरफ आने से क्यों पैरों को पंख लगे।
तो ये सोचते हैं आखिर क्यों आप ही की तरफ इनका दिल खिंचता है, आखिर क्यों, मतलब बहुत सारे वाय हैं इनके मन में कि क्यों ऐसा होता है, क्यों वैसा होता है, क्यों आपको देख के ये खुश हो जाते हैं, क्यों ये अपने सारे ट्रॉमा भूल जाते हैं, क्यों ये बहुत ज़्यादा अपनी रियल, जैसे कि मे भी इनको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, मे भी ये बहुत यंग एज से काम करने लग गए थे, अपनी लाइफ को इन्होंने जिया नहीं अच्छे ढंग से। तो ये कुल मिला के आपको देखते हैं तो इनको बड़ा राहत फील होती है, तो ये सोचने लगे हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। तो तैयार रहिए, यहाँ पे जो भी आ रहा है उसको आपसे लव तो बहुत ही ज़्यादा है। ओके, यहाँ पे 27 मतलब 9 एंड यहाँ पर 4 13। मे भी आप भी डिवोर्स ही सेपरेटेड हो सकते हैं, ये किसी से डिवोर्स लेकर के आ रहे हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, मे भी आपको 13 दिख रहा हो सकता है। यस, मे भी इधर इन्होंने जो कुछ झेला है उधर वो सब आपने झेला है, तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जल कर सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये चीज़ इनको फील हो रही है, आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, आप दोनों ने प्यार में धोखे खाए हो सकते हैं। सॉरी, बीच में ये ना हो तो बेकार है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है इनको क्लियरिटी मिल गई है, इनको समझ में आ चुका है, क्योंकि या तो इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है, क्योंकि ये अगर किसी मैरिज में है तो वो टॉक्सिक है। मे भी आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, तो भी इनको समझ में आ रहा है कि ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। देखिए होता क्या है, जब कोई इंसान इनिशियल फेज में होता है तब उसके लिए सब कुछ मैटर करता है कि कुंडली नहीं मैच कर रही है, इतने गुण नहीं बन रहे हैं, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, हमारी कास्ट का नहीं है, पैसा अर्न नहीं करता है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुका होता है, चैलेंजेस झेल चुका होता है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि ये सब चीज़ें बकवास होती हैं। जो कोर चीज़ होती है, जो मतलब हार्डकोर सच्चाई है, वो ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपके पार्टनर के साथ आपकी बनती कैसी है, उसके साथ आप सुकून में हैं या आपका सुकून छिन रहा है। क्योंकि अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो वहाँ पे ये खून के आंसू रो रहे हैं। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इस लाइफ के लिए मैंने इतना हार्डवर्क किया था, मैंने सपने देखे थे, मैं ये लाइफ जीना चाहता था। तो या ये सारे कास्ट कल्चर मतलब जो रिवाज होते हैं हम लोग के यहाँ के, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करने के चक्कर में अपने ट्रू लव को खो देते हैं। तो ये सोच रहे हैं ऐसे रिवाजों का क्या मतलब जो कुछ भी है वो सोसाइटी के अगेंस्ट ही है। मे भी आप लोगों का कोई अरे वो कौन सा कनेक्शन होता है, फॉरबिडन फ्रूट वाला कनेक्शन है, टैबू रिलेशनशिप है, कि सोसाइटी ने बिल्कुल लेवल लगा रखा है कि यहाँ पर तो आपको कतई नहीं करनी है, एंड आपको वहीं पे दिल आ गया है आपका या आपके पार्टनर का। तो कुल मिला के ये देख रहे हैं कि इधर ना आप खुश हैं, ये देखिए दोनों लोग, ना आप खुश हैं ना ये खुश हैं। ये कैसा रिलेशनशिप है, ये देखिए दोनों लोग बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पार्टनर ही बंधे हैं, यहाँ पर आप भी बंधे हुए हैं, आप भी उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, ये भी उन्हीं रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के दोनों खून के आंसू रो रहे हैं। तो इनको ये सोच रहे हैं कि ये सब रिचुअल किस लिए बनाए गए हैं, इसलिए कि इंसान खुश रहे। एक इंसान के दुनिया में आने का पर्पज़ खुश रहना होता है, या इन उल्टी सीधी चीज़ों को फॉलो कर करके खून के आंसू रोना। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंसान की लाइफ या ये सारे सिस्टम। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च चल रहा है आपके पार्टनर का, सोच रहे हैं कि मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज़ तो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। ओके, एंड ये देख रहे हैं कि आप लोग अब हो सकता है फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं। यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पे हैं। लेकिन पर्सनल लाइफ जिसे कहते हैं शादीशुदा ज़िंदगी या आपकी इमोशनल लाइफ, वहाँ पर आप बिल्कुल अकेले हैं, आपका साथ देने के लिए कोई नहीं है, जिस वजह से आपके पार्टनर को एक फीलिंग आ रही है कि मतलब ये बात तो गलत है कि एक अच्छी खासी खूबसूरत सी लड़की है जो अर्निंग भी करती है, जिसके पास खूब सारा पैसा भी है, जो बहुत अच्छी है, लेकिन वो अकेली है। ओ माय गॉड, कितना बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा मजाक था, लेकिन उसको सीरियस मत लीजिएगा। कुछ लोग बड़े ऑफेंड हो जाते हैं कि मैडम इतनी सीरियस चीज़ में आपने ऐसा कैसे कर दिया। तो इतना सीरियस मत होइए। मैं तो डेली 8-10 रीडिंग करती हूँ। अगर मैं इतनी सीरियस हूँ तो मुझे लगता है खुद ही मैं किसी दिन लालटेन लेके निकल जाऊँ टेंशन लेकर के, क्योंकि ये डिप्रेशन मतलब इन चीज़ों का डिप्रेशन कहाँ तक लिया जाए। मेरा तो ये काम है ना, इस वजह से। तो यहाँ पर 8199, यस, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मतलब ये तोड़ने के मूड में है। ओके, यहाँ पे ये तोड़ देंगे। ओके, डेथ का कार्ड आ गया भाई। ये चाह रहे हैं कि आप भी अगर शुरू करो, अगर आप भी इन सारी चीज़ों को तोड़ने के लिए तैयार हो तो फिर मैं भी तैयार हूँ। हालांकि इनको पता है कि ये सब करने में इनका बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, आपका भी बहुत कुछ नुकसान होगा। मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मुझे दिख रही है कि ये अगर ऐसा कुछ करते हैं आपके साथ कुछ नया, तो इनको भी बहुत सारे लोगों के दिल तोड़ने पड़ेंगे, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, एंड आपको भी बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, जिस वजह से मतलब ऐसा लव आप लोगों को हुआ है जो बिल्कुल बियॉन्ड इमेजिनेशन है। कोई सोच नहीं सकता। अगर आप लोगों की शादी हो जाए तो पूरी दुनिया चिल्लाने लगेगी कि ये कैसे हो सकता है। इस लेवल का प्यार हुआ है आप दोनों को। ट्विन फ्लेम ही हैं आप लोग, क्योंकि ऐसे खतरनाक वाले लव जो होते हैं वो ट्विन फ्लेम को ही होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि आपके पार्टनर बहुत बुरा फंसे हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर आप ये सब करने को तैयार हो तो फिर मैं भी तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि आप तैयार होंगे इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए। लेकिन अगर आप हैं तो फिर वो भी तैयार है। ओके गाइज, जय माता दी।